अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे, आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर रैलीज़ इंडिया लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले हैं और इस स्टॉक का टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो ओनली लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ से है। मेरी तरफ से बाय और सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी स्टॉक को अपनी तहकीक और अपनी रिसर्च से ही बाय सेल कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे सामने रैलीज़ इंडिया लिमिटेड का चार्ट ओपन है और इसके फंडामेंटल की अगर बात करें तो इतना कोई अच्छा खासा नहीं है और इसके पीई की बात करें तो 37 है, जो कि स्टॉक के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन असल वजह यह है कि इसका ईपीएस जो है वो 8 है, इस वजह से पीई रेशियो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आरओसीई और आरओई की बात करें तो ये भी कम है और डेप्ट की बात करें तो डेप्ट फ्री कंपनी है। इस स्टॉक पर कर्जा नहीं है, ना के बराबर है। इस वजह से जो है इस कंपनी को और इस स्टॉक को अच्छा कह सकते हैं। और रिज़र्व की अगर बात करें तो इस कंपनी के पास रिज़र्व अच्छा खासा है। और शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कि प्रमोटर की होल्डिंग 55% है और एफआई और डीआई की होल्डिंग जो है वो भी बहुत अच्छा है। एफआई की होल्डिंग 11.3% है और डीआई की होल्डिंग जो है 13.8%, यानी तकरीबन 14% है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर एफआई और डीआई की होल्डिंग 4-5% होती है तो जो है उस स्टॉक को अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर जो है एफआई की होल्डिंग 11% और डीआई की होल्डिंग 14% के करीब है, तो ये इस स्टॉक के लिए बहुत अच्छा है। तो फंडामेंटल इतना कोई ख़ास ख़राब नहीं है, अच्छा ही है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल की तरफ। तो मेरे सामने 3 मंथ का चार्ट ओपन है। आप अगर देखेंगे तो एक रेंज में जो है 3 मंथ के एतबार से प्राइस घूमता हुआ नज़र आएगा, इस तरीके से कि यहाँ पर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर उसी जगह पर उसी जगह के आसपास जो है फिर हाई बनाया, दोबारा फिर लो, हाई लो, हाई और लो, यानी कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बीच में जो है प्राइस घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मंथली एतबार से आप देखते हैं तो यहाँ पर भी मार्केट साइडवेज ही है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन अगर हम प्लॉट करेंगे तो वहाँ पर आपको चैनल बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ले लेते हैं और दूसरा जो ट्रेंड लाइन है वो नीचे लेंगे, इस तरीके से। अगर आप देखेंगे तो ये एक चैनल बन गया, इस तरीके से ये एक चैनल बन गया और यहाँ पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। तो इस चैनल को देखकर तो यही मालूम होता है, जिस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर इधर रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाकर जिस तरीके से ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाया, तो ऐसा लगता है कि अभी रेड कैंडल जिस तरीके से बन रहा है तो यही लगता है कि यहाँ से प्राइस इस जगह आए और यहाँ से फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेवल तक जाए, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल होता है वो बहुत ही अहम लेवल होता है। तो बार बार जो ये एक लेवल का रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पर और इस जगह पर और यहाँ पर, तो इससे यही महसूस होता है कि प्राइस यहाँ पर इस जगह पर आए और यहाँ से फिर ऊपर को जाए। मंथली टाइम फ्रेम पर तो यही नज़र आता है। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप इस चैनल को ख़त्म करें और दूसरे एतबार से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर और चीज़ें क्लियर होगी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगाता हूँ, ये एक बेस कैंडल है और बेस कैंडल के जो है हाई और लो दोनों को जोड़कर जो है एक रेक्टेंगल और सपोर्ट जोन बनाते हैं। ये एक सपोर्ट जोन हो गया। अब वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं, वहाँ पर समझ में आएगा। ये देखिए जो लेवल अभी मार्क किया था, अगर आप देखेंगे तो कितना बेहतरीन लेवल है और यहाँ पर जो है ये एक सपोर्ट जोन जो बना, ये वाला सपोर्ट जोन कितना बेहतरीन लेवल है। इस जगह पर देखो कई हफ्तों तक जो है फंसा रहा, उसके बाद जो है
फिर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद जो है इस लेवल तक गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस जो है ज़्यादा ऊपर तक नहीं गया और यहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक सपोर्ट जोन है, इस वजह से प्राइस इस जगह पर या इस जगह पर किसी जगह पर जो है आकर दोबारा यहाँ से ऊपर लौटने की संभावना है। इस वजह से इसको हम सपोर्ट जोन ही मानेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, वहाँ पर और कुछ पता चलेगा। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो ये जो जोन बनाया था रेक्टेंगल के ज़रिए से सपोर्ट जोन, ये कितना अहम लेवल है आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस जगह पर कई हफ्तों तक, कई दिनों तक जो है प्राइस फंसा रहा। इस वजह से ये सपोर्ट जोन माना जाएगा। अगर आप एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए ये जोन अच्छा रहेगा। और अगर आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं सोचते हैं तो भी जो है अगर आप एंट्री प्लान इसके अंदर बनाना चाहें तो हम इस जोन को सपोर्ट जोन मानेंगे। प्राइस इस जगह पर आए या इस जगह पर आए या इस जगह पर आए, 332 पर अभी जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 332 से लेकर जो है ये 300 तक ये इसका सपोर्ट जोन है। इसके बीच में प्राइस किसी जगह पर आकर यहाँ से ऊपर लौट सकता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 2-3 महीने के लिए अगर आप सोचते हैं तो आपको अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो अगर आप इसके अंदर इस जगह पर कोई बुलिश कैंडल बनता है और वहाँ पर कोई कन्फर्मेशन आपको मिलता है तो यहाँ पर एंट्री प्लान बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप एंट्री प्लान बनाते हैं तो आपको जो है पहला टारगेट 12% का मिलेगा और दूसरा टारगेट जो है 15% का मिलेगा। और वही स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो आप अगर एंट्री प्लान इस जगह पर बनाएंगे तो यहाँ से लेकर इस जगह तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 5% का, यानी 1:3 का या 1:2 का टारगेट आपको मिल सकता है। इसलिए आप अगर एंट्री प्लान बनाना चाहें, मेरी तरफ से जो है बाय सेल का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैंने आपको एनालाइज करके दिखाया, वीकली एतबार से सब कुछ बताया और मंथली एतबार से आपको एक चैनल दिखाया। तो मंथली एतबार से जो है प्राइस नीचे आता हुआ नज़र आ रहा था और वीकली एतबार से भी नीचे ही है और डेली एतबार से नीचे ही आ रहा है। लेकिन जो है यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन है और इस सपोर्ट जोन से जो है प्राइस ऊपर को लौट सकता है। इसलिए अगर आप एंट्री प्लान बनाना चाहें तो कोई बुलिश कैंडल के बाद और जो है दीगर कन्फर्मेशन के बाद, जैसे कि RSI और ऐसे ही EMA 20, EMA 9, EMA 50, ये सारी चीज़ों को जो है लगाकर आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से फिर एंट्री प्लान बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।